अगर आपके बच्चे ने पॉटी किया है और अगर आप मुझे देंगे ना तो मैं नहीं लूंगा। मैं कहूंगा आप अपने बच्चे को साफ कर। पर जानते हो मां ऐसा कभी नहीं करेगी। उसका बच्चा जैसा भी है वो उसे लेती है। कितना अमेजिंग है ना हमारा परमेश्वर। पहले प्यार करता है फिर साफ करता है। दैट्स अमेजिंग गॉड। आप जानते हैं ये चीजें मुझे छोटी छोटी चीजें इतना पैशनेट करती हैं उसके पीछे चलने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम वो पीढ़ी हैं जो उनसे उम्मीद करते हैं जो हमें प्यार नहीं करते और उसको इग्नोर करते हैं जो हमसे प्यार करता है। आज बहुत लोग डिस्टर्ब है, पता है? रीजन अकेलापन, रीजन कोई पूछ नहीं रहा, रीजन कोई ध्यान नहीं दे रहा, रीजन मेरी बातें ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, ये लोग सुनते ही नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कहीं आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं है जो प्यार कर रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं लगातार उनको ही देखते रहते हो। उसने हमसे पहले प्रेम किया है और उसके बाद उसने हमें साफ किया है। जब मैं कह रहा था कि उनकी तरफ क्यों देख रहे हो जो नहीं करते हैं, तो कृपया अपने पति के बारे में सोचना बंद करें और आप भी अपनी पत्नियों के बारे में सोचना बंद करें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू नो हाउ मच ही लव्स यू? आपको पता है वो आपसे कैसा प्रेम करता है? आप जानते हैं एक व्यक्ति जिसने अपनी नींव रखी है कि मुझे सिद्ध होना है, यीशु की तरह बनना है, आप बिलीव करो वो अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकता, बिकॉज ही इज इन द रॉन्ग फाउंडेशन। वो एक गलत नींव पर है कि मुझे सिद्ध बनना है, मुझे पूरी तरह से पवित्र बनना है। आप बिलीव करिए, आप घर जाके अनियन लीजिए, कांदा लीजिए और आप उसका एक लेयर निकालिए, आपको नीचे से फिर दूसरा लेयर मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। इंसान का नेचर ऐसा ही है, आज एक पाप से निकलोगे कल आपको किसी और पाप को दिखाई देंगे। आप कभी भी आपका लक्ष्य पवित्रता, सिद्ध होना, परफेक्ट बनना नहीं होना चाहिए। याद रखिए आपका लक्ष्य होना चाहिए उसके करीब जाना, उसका प्यार समझना। उसका प्यार ही आपको पवित्र करेगा। इसीलिए इफिसियों में लिखा है हम उसके प्रेम में निर्दोष ठहरते हैं। वी आर ब्लेमलेस इन हिज लव। मैं किसी पाप से नहीं लड़ता। मैं लोगों को जानता हूं, वो सुबह उठते हैं, एक गीत उनके अंदर चलता रहता है, सुधरना है, सुधरना है। गा सकते हैं मेरे साथ? सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। सुधरे और बिगड़ गया तू। ऐसे कोई नहीं सुधर सकता भाई। जितना आप खुद को पकड़ोगे ना उतना आप अपने हाथ से निकलोगे। जानते हैं आपको क्या करना है? आपको उसके करीब जाना है। जब आप उसके करीब जाएंगे ना वो आपका पाप ले लेगा। इसलिए बाइबल कहती है यह वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता। उसे दिया नहीं जाता, वो ले जाता है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनके जिंदगी की फाउंडेशन सी गलत है। एक लड़का है, दिल्ली में रहता है, वहां पर करोल बाग में मीटिंग अटेंड करता है। एक दिन वो मुझे मिला, मुझे कहता है पास्टर आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं थक चुका हूं अपनी जिंदगी से। मैंने कहा क्यों? मैं रोज सोचता हूं सुबह उठ के कि मैं कोई गंदा वीडियो नहीं देखूंगा और मैं रोज देखता हूं पास्टर, मैं थक चुका हूं अपनी जिंदगी से। मैंने कहा ब्रदर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा लक्ष्य ही गलत है। तुम सुबह उठते हो और अपने आप को नियम देते हो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तुम खुद को समझा रहे हो, तुम मदद नहीं मांग रहे। कुछ समझ रहे?
समझो आप में से कोई यहां पर है जो ऐसा वाला कोई है इधर। बहनें भी हो सकती हैं, क्या हुआ, बहनें नहीं खाती हैं? हमको देख के हंस रहे हो। बहनें भी खाती हैं आजकल, मैंने बहुत बहनों को देखा है ऐसे बोलती है जय मसीह की। हाँ, एक एक दीदी मिली थी मेरे को बॉम्बे में, वो मेरे को ऐसे बोल रही थी जय मसीह की। मैंने कहा क्या है ये, कौन सी पवित्रता, कौन सी पवित्र चीज रखी है इधर? तंबाकू है। मैंने कहा शर्म नहीं आती, पादरी के सामने तंबाकू खा रहे हो? रुको फेंक के आती हूँ। वाह मेरी बहन, वाह वाह, हालेलुया। है ऐसे भी लोग हैं, ऐसा मत समझना कि हम लोग ही खाली नाली में गिरते। नो, भाई लोग तो करते ही नहीं करते होंगे, पर मेरे भाइयों को भी देखा है, कुछ कुछ लोग 25 दिसंबर को पीते हैं। मैं उनसे पूछता हूं क्यों पीते हो? प्रभु का जन्मदिन है। उसका है ना, तू क्यों पी रहा है? बहनें एक चीज में बड़ी अव्वल है, बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगी, पक्का बुरा नहीं मानेंगी, कोई हाँ नहीं कह रही है। मेरा एक सवाल का जवाब देंगी? आपके पीछे बैटरी लगी हुई है क्या? आप बोलते बोलते थकते क्यों नहीं? कुछ बहनें हैं ना, इतना बोलती रहती हैं, इतना बोलती रहती हैं। 2 बहनें 11 साल जेल में थी, एक ही जेल में थी। जब निकल रही थी तो उन्होंने एक दूसरे को कहा चल बाकी बातें बाद में करेंगे। बस कर यार, मैं आपको सच्ची कहता हूं, समटाइम्स द प्रॉब्लम इज नॉट डेविल, समटाइम्स द प्रॉब्लम इज योर टंग। बहुत बार हमारी प्रॉब्लम जो है ना, मुझे मेरी कजिन है, मुंह बोली बहन है, कजिन नहीं है, उसे कहा रिकमेंड मी अ बुक, मुझे बताओ मैं क्या पढूं। तो मैंने कहा मैं तेरे को एक लिंक भेजता हूं। वो लिंक देने के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आज तक ब्लॉक हूं। अब बताओ मैंने क्या, ऐसा कौन सा बुक बोला होगा उसको पढ़ने के लिए? उस किताब का नाम था शट योर बिग माउथ, जॉइस मेयर का है, पढ़ा हुआ है उनकी वेबसाइट पे, पढ़ लेना आप भी और करना मुझे ब्लॉक। ब्रदर हिंदी में बात करो ना ब्रदर, ठीक है? शट योर बिग माउथ का मतलब है कृपया अपने बड़े मुंह को बंद रखें। कितने लोग ये बात मानते हैं हमारी जुबान हमारी बहुत बड़ी मुसीबत है? आपको सलाह दूं, आप बहुत बोलेंगे ना, लोग आपको सामने से आते देखकर भाग जाएंगे। आमीन नहीं, आमीन मत बोल भाई, ना हो ऐसा। देख रहे हो यहां भी जुबान चल रही है। हाउ मैनी अंडरस्टैंड? कभी परफेक्शन को अपनी लाइफ का कभी भी नींव मत बनाओ। मुझे सिद्ध बनना है ब्रदर, ऐसे कोई सिद्ध नहीं बनता। मुझे भी बनना है भाई, मैं भी पवित्रता में चलना चाहता हूं। मुझे पवित्र इसलिए नहीं होना है क्योंकि मैं सेवा करता हूं या मैं पास्टर हूं, नो, मुझे पवित्र होना है क्योंकि वो पवित्र है। बिल्कुल मैं भी पवित्र होना चाहता हूं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है। आप उसके निकट जाएं। आप जानते हो, मैं कुछ लोगों को बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, स्पेशली माय पेरेंट्स। मैं उनको हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि जो प्यार उन्होंने मुझसे किया है ना, उसके कारण मैं नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे ना कि कौन है यार, जब मैं उसके पास आया, क्या था मेरे पास? जीरो था, मैं कुछ भी नहीं था। लोग मुझे तब एक्सेप्ट करते हैं जब मैं कुछ बन जाता हूं, जब मेरे पास कुछ होता है। इसने मुझे तब स्वीकारा जब मैं कुछ भी नहीं था। आई वॉज नथिंग। और आज भी अगर कुछ भी ना हो, वही मेरे साथ खड़ा होगा। यू नो, जब आप उसके प्रेम को समझोगे ना, क्या कहा उसने? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। प्रभु पवित्र आत्मा क्यों मिला है? ताकि तू कभी खुद को अकेला महसूस न करे। और उसके बाद वो कहता है, और तुम मेरे प्रेम को जानोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड।
प्रभु की प्रेम को समझे भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है। आज वही प्रेमी परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करेगा। ओके, आज का मैसेज ज्यादा लंबा नहीं है। हाँ, अगर प्रभु ने मुझे फ्लो दिया तो मैं बढ़ूंगा, अदरवाइज जो मुझे आज प्रभु ने डाला है, इट्स अ शॉर्ट मैसेज। और बिलीव मी, यहां देखिए, आज मैं सिर्फ एक संदेश नहीं बताऊंगा, मैं बिलीव करता हूं आज मैं आपके साथ परमेश्वर के दिल को बांटूंगा। इट्स अ हार्ट ऑफ गॉड कि खुदा आपको इन दिनों में कहां देखना चाहता है, वो आपसे क्या उम्मीद करता है। तैयार हैं सब? लास्ट वाले लोग तैयार हैं? हाथ दिखा सकते हैं जी? स्टार्ट करें? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी। आई होप आप सब लाए होंगे बाइबल अपने साथ। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, चैप्टर 5। सब खोलिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5। 5 का ब्रदर आप लगाइए 8 वचन। धन्य है वे, कहिए वे, कहिए सब नहीं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। क्या हम स्टार्ट करें? मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और थोड़ा सा एक्टिव होके बैठिए, ठीक है जी? ये एटीट्यूड चर्च में नहीं होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिए। ओके, मैं कुछ चीजों में बहुत स्ट्रेट हूं। हमारे चर्च में एक आंटी आती है, वो हमेशा सोई रहती है। कल मैंने एक बहन को कहा उनको बोलो मुझसे मिलके जाए, वो आई। क्या हुआ पास्टर जी? मैंने कहा आंटी एक निवेदन है, क्या आप आज के बाद हमेशा पीछे बैठेंगे? क्यों पास्टर? मैंने कहा आपको नींद आती है और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उल्टे मटके में पानी भर रहा हूं, तो पास्टर पीछे होके। मैंने कहा आपको सोना है, आप सो जाइए, पीछे सो जाइए, ठीक है? कितना समझ रहे हैं? हाँ, समझने वाले को छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हाँ, आइए। हाँ बिल्कुल, मैं आप में से भी कहना चाहता हूं चर्च के अंदर कुछ चीजें टॉलरेट न करें, क्योंकि आज अगर आपने अलाउ किया ना, कल 2 और लोग करेंगे। ओके, किसी ने कहा अगर आज कुछ चीजों को छोड़ दिया तो कल वो परंपरा बन जाएंगी। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह पहाड़ पे गए। जब वो उस पहाड़ पे गए तो बाइबल कहती है हर कोई ऊपर नहीं आया, लेकिन वचन कहता है कि उसके कुछ चेले ऊपर आए और वो उसके सामने बैठ गए। और बाइबल कहती है कुछ उन्होंने ऐसा सुना जो नीचे खड़ी होने वाली भीड़ नहीं सुन पाई, क्योंकि वो ऊपर नहीं आए। आप जानते हैं, हम में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से कुछ 30%, कुछ 60, तो कुछ 100% ब्लेस्ड होते हैं। 30, 60, 100। क्यों? क्योंकि जिसने जितना समर्पण किया है खुदा ने उसे उतना ही दिया है। हम सब उद्धार पा चुके हैं, हम सबके पाप माफ हो चुके हैं, हम सबको प्रभु प्रेम करते हैं। पर याद रखिए, हम हर कोई यहां पर उतना गहरा नहीं है जितना कोई और है। आपकी ग्रोथ, आपकी उन्नति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि आप उसे कितना समय देते हैं और आप कितने समर्पित हैं।
जब आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, आपको पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन जब आपने समर्पण किया, आप पवित्र आत्मा को मिल गए। कितने लोग समझे? द डे व्हेन आई बिलीव इन द गॉस्पल, जब मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप समर्पण करेंगे, उस दिन आप पवित्र आत्मा को मिल जाएंगे और वो आपको अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट कर देगा। द ग्रेटेस्ट मैच्योरिटी, एक सबसे अच्छी परिपक्वता क्या है पता है? कि आपकी दुआएं अब लेने में नहीं है, अब आपकी दुआएं हैं मुझे बना। जब गुमराह पुत्र अपने बाप के पास जाता है तो कहता है मुझे अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा दे। उसने मांगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसने आकर यह नहीं कहा कि मुझे और चाहिए, उसने कहा नो, अब मुझे बना। आपकी लेवल्स बदलनी चाहिए। हम पहले मांगते थे गवर्नमेंट का जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, शादी करवा, एंगेजमेंट करवा, ये चाहिए वो चाहिए। कुछ भी गलत नहीं है मांगना, बिल्कुल मांग सकते हो। लेकिन कितने लोग हैं जो उस लेवल पे आए हैं जहां पर अब वो खुदा से ये कहते हैं, खुदा ये सारी चीजें बाद में, पहले मुझे बना। और विश्वास कर प्रभु, जब तू बनना स्टार्ट करेगा मैं नहीं भागूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर लोगों के अंदर काम करना स्टार्ट करता है ना, इट्स पेनफुल, दर्द होगा। चलिए एग्जाम्पल देता हूं। आज है ना, आप यहां पर प्रेयर करके जाओ, प्रभु मुझे नम्र कर। पूरी दुनिया आज ही एकजुट हो जाएगी आपको नम्र बनाने के लिए। आप यहां पर आओगे, मैं आपको कहूंगा क्या है, प्रार्थना करवानी है पास्टर जी, हो गई है, जाओ पास्टर जी प्रार्थना कर दो ना, हो गई है। और आप बाहर जाके, फिर आप बाहर गए, आपको रिक्शा वाला मिला, अंकल हमें यहां जाना है, 50 रुपया लूंगा। और जैसे आप वहां पर पहुंचे, वो प्रॉपर प्लेस में भी नहीं छोड़ेगा आपको। आप बोलोगे गली के अंदर जाना, जाओ ना, पैर नहीं है क्या आपने? फिर घर जाओगे, घर वाले बोलेंगे टमाटर लाया, अरे वो तो भूल गया, जा वापस। देख रहे हो, एक प्रार्थना और यहीं से काम शुरू। याद रखना, कुछ दुआओं के जवाब बहुत जल्दी आते हैं। आप आज प्रार्थना करके देखो, आपका परिवार आपको नम्र बनाने में लग जाएगा। आपकी माँ, आपके डैडी, आपके भाई, आपके बहनें, चाचा, ताऊ, पुफ्फो सब आ जाएंगे और सब आपको नम्र बनाएंगे, क्योंकि दुआ की है ना आपने। इसलिए बाइबल कहती है, जब प्रभु तुझे धुड़के तो साहस न छोड़। हालेलुया। सो कितने लोगों के लिए आज प्रार्थना करो कि प्रभु आपको नम्र। नहीं पास्टर, पहले जो हुई थी ना उसका ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, रहने दो पास्टर, नया वाला मत करो पास्टर, ऑलरेडी 45 किलो का क्रूज है मेरा जी। ये होगा। और कभी कभी आपको पता है कौन कौन नम्र करेगा? कई ये विश्वासी चर्च के लोग। एक परमेश्वर के दास ने कहा, यीशु को मरने की प्लानिंग स्वर्ग में बनी, पर पूरा लोगों ने की। आप दुआ करेंगे प्रभु मुझे नम्र बना, और प्रभु पूरा कैसे करेगा? बाजू वाले को देखो, इसके ही द्वारा ना जीना। हालेलुया। बिल्कुल। कभी कभी मदर इन लॉ बन जाएगी, कभी कभी सांस बंद कर देगी, और कभी कभी बहू भी करेगी। ये कॉमन है जी। कभी कभी खुदा याकूब को बदलने के लिए लाबान को लेके आता है। अंडरस्टैंड? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। अब मुझे बताइए, मन का शुद्ध होता क्या? परमेश्वर के वचन में आप जब भी पढ़े मन,
आप वहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं विचार, थॉट्स। बाइबल कहती है धन्य है वे, ब्लेसेड आर दे, मुबारक हैं वो लोग जिनकी थॉट लाइफ प्योर है, जिनके ख्यालों में किसी के प्रति कोई गंदगी नहीं। उन्हें क्या मिलेगा? खुद खुदा। वे परमेश्वर को देखेंगे। जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए लोगों को ले आया, तब आपने देखा गुस्से में पतरस उसे मारने जा रहा था, कोई और बीच में आ गया तो उसे कान उड़ा दिया। लेकिन आपने देखा यीशु ने क्या कहा? पतरस, म्यान में रखे से जो प्याला पिता ने दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? पतरस यहूदा देख रहा था, यीशु ये देख रहा था कि परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी कर रहा है। ब्लेस्ड आर दोस, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे हर जगह परमेश्वर को देखेंगे। यस, वे हर जगह देखेंगे। जब आपको कोई डांटेगा भी ना, तो आप नाराज नहीं होंगे। आप प्रभु से कहेंगे, खुदा शुक्र है तेरा, तो इस आदमी के द्वारा मुझे नम्र कर रहा है, थैंक यू। पास्टर दिनेश एक बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं, वह सफलता जो तुम्हें घमंडी बनाए, उससे बेहतर वो असफलता है जो तुम्हें नम्र करे। कभी कभी हम फूल जाते हैं ना। आप जानते हैं इस 2025 में खुदा हमें कहां देखना चाहता है? इसी जगह पे। आप जानते हो ये एक ऐसी चीज है जिसपे कोई भी ध्यान नहीं देगा। यहां देखिए रायपुर, मैं कुछ बोलने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। विश्वास कीजिए, परमेश्वर की नजर आपकी जिंदगी में उन जगहों पर है जो किसी ने भी नहीं देखी है। आपने घर पे मेहनत की पर आपका कोई नाम नहीं होता। आपने लोगों की मदद की लेकिन कोई आप पे ध्यान नहीं देता। विश्वास कीजिए, परमेश्वर की नजर आपकी उन जगहों पर है जहां पर आपको कोई नहीं देखता। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुल। आप जानते हैं ये हो सकता है, खुदा करे यहां पर ऐसा कोई ना हो, पर यह हो सकता है कि आपकी जिंदगी घर में अलग है, ऑफिस में अलग है, चर्च में अलग है, और आप एक साथ कई सारे रोल अदा और निभा रहे। यह हो सकता है कि आपके लिए चर्च के अंदर कोई कुछ नहीं कहेगा कि इसने कभी मुझे हर्ट किया है, लेकिन यह हो सकता है कि अगर आपके घर वालों से पूछा जाए कि ये कैसा है, तो वो आपके लिए एक बहुत लंबी लिस्ट दे सकते हैं कि आपको पता नहीं है इसका बिहेवियर कितना अलग है। पास्टर, आप जानते हैं हम लोग बाहर हर एक के सामने अच्छा क्यों बनते हैं? क्योंकि इससे हमारी इज्जत जुड़ी हुई है। बिकॉज हम लोगों का जो इमेज है ना, वो लोग देखते हैं, पर आप जानते हो हम अंदरूनी जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचते क्योंकि वो किसी को नहीं दिखती। बिलीव मी, पीपल लव टाइटल, गॉड लुक ओबीडियंस। मनुष्य बाहरी रूप देखता है कि आप कौन हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपके पास कौन सी डिग्रियां हैं, लेकिन खुदा यह देखता है कि आप अंदर से कैसे। जब दाऊद के सारे भाई रिजेक्ट किए गए और सैमुएल ने पूछा प्रभु ऐसा क्यों, वो कहता है मैं वैसा नहीं देखता जैसा इंसान देखते हैं, तुम बाहरी रूप देखते हो परंतु मैं मनों को देखता हूं। आप जानते हैं आज हम बाहर से एक अच्छी टेस्टिमनी प्रिजर्व करते हैं, कोई हमारे बारे में नहीं कह सकता कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वी आर सो डिसेंट। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डीप इनसाइड अगर प्रभु आपको देखे
वो आपके बारे में क्या गवाही देगा? बोलिए। पास्टर, प्रभु गवाही देते हैं? बिल्कुल। यरदन पे उसने अपने बेटे के लिए गवाही दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये क्या है? ये किसी की गवाही है। इसलिए यीशु कहता था, मेरी गवाही देने वाला मैं नहीं पर मेरा पिता है। आप जानते हैं, यह हो सकता है कि आपकी लाइफ बाहर से बहुत अच्छी है, आप किसी को टच नहीं करते, आप किसी को किसी भी बहन के साथ आप कुछ गलत नहीं करते, आप भी ऐसे हो सकते हैं। पर सवाल यह है, जो जगह खुदा देखता है, क्या वो जगह प्योर है? आप सोचिए भी। मेरी दो ये बहनें यहां पर बैठी हुई हैं। मैं ना एक काम करता हूं, मैं सोच रहा हूं चर्च को है ना, हम लोग कहां पर घुमाने लेके जा रहे हैं। समझो, हम लोग है ना चर्च को कहां पर घुमाने लेके जा रहे हैं। अब देखिए, मैं सबको कह रहा हूं चलो चलो चलो। छत्तीसगढ़ में कौन सी अच्छी जगह है जहां पर कुछ पहाड़ वहाड़ है? चलो जगदलपुर का नाम लेता हूं मैं। जगदलपुर जा रही है कलीसिया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, एक एक को जाता हूं, आंटी आप भी चलो और अपने पतिदेव को भी ले लो, आप भी चलना, आप भी चलना, आप भी चलना, आप भी चलना, आप भी चलना। लेकिन इस बहन को मैंने कुछ नहीं कहा। अब आप मेरे बारे में क्या सोचोगे? एक ही बात सोचेंगे, गरीब का कोई नहीं है। आप जानते हैं, अगर ये बहन ये मुझे आके कहे, अगर ये सोच ले, हो सकता है पास्टर भूल गया हो मुझे बोलना, इतना सारा काम होता है उसके पास, हो सकता है मैं उसके लिस्ट में शायद मेरा नाम नहीं है। मैं खुद जाके पूछती हूं ना, पास्टर आप लोग पिकनिक जा रहे हैं ना? हाँ, मैं भी आ सकती हूं मेरे बच्चों के साथ। ऑफ कोर्स सिस्टर। आप जानते हैं, जब मैं उनको बोलना भूल गया ना, उस टाइम पे प्योर रह के दिखाऊं। पतरस और आंद्रियास दोनों को एक साथ बुलाया गया, जैसे याकूब और यूहन्ना को एक साथ बुलाया गया। याकूब, यूहन्ना, पतरस, आंद्रियास, ये चारों एक साथ विश्वास में आए थे। एक दिन यीशु मसीह पहाड़ पे गए और कहते हैं, पतरस, आंद्रियास, पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम तीनों आओ। और आंद्रियास यही ठहरेगा। वो कभी उसे पहाड़ पे नहीं ले गया। हम जानते हैं उन लोगों को जो प्रभु के लिए मरे, पर आपको आंद्रियास का बलिदान नहीं पता है। जानते हो आंद्रियास की गवाही क्या थी? जब खुदा ने मेरे भाई को बुलाया, मुझे नहीं, मैं अपने भाई और खुदा के प्रति कड़वा नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं इस भाई के बारे में। पर्शियन रीजन में खड़ा था एक दिन, लोगों को प्रभु के बारे में बता रहा था। कुछ लोगों ने उसको पकड़ा, इस तरह की क्रूज पे, एक क्रूज होता है इस तरह, एक होता है इस तरह, उसे वहां पर मार दिया गया ईरान में। और जब कहते हैं जब उसे मारा जा रहा था, उस टाइम पे भी वो प्रचार कर रहा था। आप जानते हो, बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका इतना जिक्र नहीं है, पर उन्होंने अपनी गवाहियां बड़ी शुद्ध रखी है। आप प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ के देखिए, आपको सिर्फ 3 लोगों का जिक्र मिलेगा, पतरस, यूहन्ना, पौलुस। बहुत और कम लोगों का जिक्र मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। प्रभु ये दिखाना चाह रहे थे, कुछ ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देते हैं पर वो बहुत काम करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हृदय क्या एक दूसरे के लिए शुद्ध हैं? क्या आप एक दूसरे के लिए प्योर हैं? लोगों के सामने तो भाई स्वर्गदूत हैं हम, स्वर्गदूत। जब हम चर्च में आते हैं, ओ हो। हेलो,
हाँ मासी, मासी तू है ना? ठीक है अभी छोड़, मैं संडे है, मैं चर्च आ रही हूं, मैं आके तुझे दिखा देती हूं। आपको पता नहीं है मैं कौन हूं, आपको पता नहीं है। रख अभी। क्या क्या करेगा तेरा पति? बोल बोल क्या करेगा? तुम लोगों ने 2 टके पे बोला था ना पैसा देना, मैंने दिया है। ठीक है रख। अब मैं चर्च में आ गया। मुझ पर हुई है कृपा, बेका ऊपर से खुदा। भाई लोग, हाँ हाँ बोलना, क्या हुआ? दे फोन, दे फोन, दे फोन, दे फोन, दे फोन, दे। बोल, राजन बोल रहा है, राजन, राजन बोल रहा है, राजन। फोन दे। हाँ क्या हुआ भाई? मेरा पैसा देगा कि नहीं? ठीक है अभी मैं चर्च जा रहा है, मैं नामदारी है, नहीं तो मैं तेरे को बता देता। ठीक है मैं करता हूँ, रखता करता हूँ, मैं अभी करता हूँ। मैं चर्च आ गई। पिछला सब भूल कर। ए क्या चल रहा है तुम लोग का? मुझ पर हुई है कृपा। किसकी कृपा है ये? कितना हम लोग एक्टिंग करते हैं ना कभी कभी चर्च के अंदर। प्रॉब्लम क्या है? लोग देख रहे हैं ना पास्टर। कुछ जवान लोग। हेलो बाबू, अभी 2 घंटा फोन बंद रहेगा। क्यों, कहां जा रही है? नहीं बाबू, संडे संडे बाबूजी, संडे संडे पास बाबू, संडे एक्टिंग डे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करती हूँ करती 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 करती। तू मेरा पहला प्यार है। ऊ! भाई लोग भी, जवान भाई। हाँ अरे नो 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 नो, तू मत लेना, मैं ले आऊंगा, मैं रायपुर में हूं, मैं ले आऊंगा सोना, ले आऊंगा जादू टोना। और जैसे चर्च के अंदर आएंगे, ओ प्रभु पवित्र पवित्र पवित्र। तू भी बन थोड़ा। इस दरवाजे के अंदर सब बदल जाता है और उस दरवाजे से बाहर निकलते सब बदल जाता है। 5:30 तक ये लोग बिठाते, कुछ नहीं खिलाते। मैं तो सोचती हूं मैं आऊं ही नहीं। सुबह निकलो ट्रेन लेके, फिर यहां से निकलने के बाद खाना ढूंढो। रखना चाहिए ना खाना इनको। और वो दूसरी वाली भी, हाँ हाँ भाभी। अरे वचन मिल रहा है, ये काफी नहीं है। मैं तो प्रभु को कहता हूं, प्रभु हमें ऐसी कलीसिया होनी चाहिए, खाना मिले ना मिले वचन मिलना चाहिए, हमें वर्ड ऑफ गॉड मिलना चाहिए। प्रभु ने ना हमें एक छोटा सा कलीसिया दिया है दुबई में, यूएई में। आप बिलीव करिए, दुबई में अगर आप टैक्सी में बैठे, अगर उन्होंने चाबी ऑन की, आप बिलीव करो आपके 1000-1200 रुपए लग गए। इतना महंगा है ट्रैवलिंग वहां पर। हमारा 1 रुपया है, वहां का 22 रुपए। जब आप यहां पर 1 रुपया यूज करते हो, वहां पर आपको 21 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। कॉस्टली है, क्योंकि है ही वो कंट्री ऐसी है। आप जानते हैं लोग जब वहां पर आते हैं, हम लोगों, जितने भी लोग वहां पर आते हैं ना, वो लोग बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं। वहां पर जॉब करने के लिए वो लोग आते हैं। हम लोग कोई बस सर्विस नहीं देते उनको। पूरा हफ्ता पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, ताकि संडे को चर्च जा सके। सोचो कितनी भूख है। मैंने देखा है जिनको बहुत मिलता है ना, उनको कदर नहीं होती। एक चर्च अगर आपको वचन दे रही है ना, ब्रदर, इट्स इनफ। आप देख रहे हो इन दिनों में वचन गायब होता जा रहा है। भविष्यवाणियां, हाथ रखना, पास्टर घर पे चलो, पैर घुमाओ,
ये सब मैं एक टीचिंग को लिफ्ट करने के लिए दूसरी टीचिंग को डैमेज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये भी खुदा में है। लेकिन आप देख रहे हो इन दिनों में लोगों की जिंदगियों में से वचन गायब सा होता जा रहा है। सो मच नॉइज, हार्डली वॉइस। लिखा है ना, सैमुअल के दिनों में दर्शन नहीं आता था, प्रभु का वचन भी दुर्लभ था। और उन्हीं दिनों में जब वचन नहीं आता था, ड्रीम्स नहीं आते थे, बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में एली जो था वो बैकस्लाइड हुआ था। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऊपर करवाइए। कौन है? देखिए कौन है। ठीक, बस थैंक यू। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। क्या होगा अगर मैं अपने मन को बहनों के प्रति शुद्ध रखूं और भाइयों के प्रति शुद्ध रखूं? क्या होगा? आप जानते हैं, जब आप और मैं अपने लाइफ में परमेश्वर के सामने एक अच्छी गवाही रखेंगे, लोगों के सामने नहीं, वो ऑटोमेटिकली है। जानते हैं आपके साथ क्या होगा? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे लगता है अब मैसेज स्टार्ट हो रहा है, मुझे सिर्फ आपके 15 या 20 मिनट चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को सिर्फ न्यायी दिए थे और नबी दिए थे, पर प्रभु ने कभी उन्हें राजा नहीं दिया था। जब इज़राइल के लोग शमूएल के पास आते हैं, कहते हैं सैमुएल वी नीड अ किंग, हमें राजा की जरूरत है, वो खुदा के पास जाके कहता है और कहता है लॉर्ड ये राजा मांग रहे हैं। प्रभु कहता है ओके दे इन्हें, और वचन कहता है प्रभु ने उन्हें एक राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। शाऊल की शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। ही स्टार्ट सो ब्यूटिफुली। वो बहुत नम्र था। राजा बनने के बाद भी जब उसको ढूंढा जा रहा था, वो छुपा हुआ बैठा था, वो बाहर नहीं आ रहा था। सच अ गुड स्टार्ट। एक व्यक्ति नम्रता से स्टार्ट कर रहा है, उसने कोई शो ऑफ नहीं किया। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप जानते हो क्या हुआ? वो आदमी खुदा से दूर होना स्टार्ट हो गए। आप पूरी बाइबल में कहां नहीं पढ़ोगे कि शाऊल ने प्रार्थना की थी कभी। इसीलिए जब प्रॉब्लम होती थी तो वो नबियों के पीछे भागता था। लेकिन आपने देखा जब मूसा मर गया, यहोशू किसी के पीछे भी नहीं भागा। यहोशू खुदा से बात करता था, खुदा उससे बात करता था, क्योंकि यहोशू ने मूसा के अंडर में रहकर परमेश्वर के साथ संबंध बनाना सीख लिया था। दैट्स ब्यूटीफुल। आपने देखा जिन राजाओं का संबंध खुदा के साथ नहीं होता था, प्रॉब्लम के टाइम पे वो लोग नबियों के पीछे भागते थे। लेकिन कभी आपने इस बारे में सोचा, जब मूसा मर गया, यहोशू कहां भी नहीं भाग रहा था, वो खड़ा था और खुदा ने उससे कहा व्यवस्था की ये पुस्तक अपने चित्त से उतरने न देना। आप जो पढ़ रहे हैं ये आपके लिए लिखित है, लेकिन उन दिनों में ये यहोशू के लिए रहमा था। हाउ ब्यूटीफुल ना। इस आदमी ने खुदा के साथ मूसा की लीडरशिप में परमेश्वर के साथ संबंध बना लिया था। आप जानते हैं शाऊल का खुदा के साथ कोई संबंध नहीं था। दिस नो रिलेशनशिप। क्यों नहीं था? आप जानते हो संबंध कैसे खत्म हो जाता है? जब कम्युनिकेशन डाई होता है। मतलब कम्युनिकेट जब आप करते हैं ना, आपको किसी ने कहा मैं जगदलपुर से रायपुर आ रहा हूं, आपने 1 घंटे के बाद कॉल किया, हे तू निकला है क्या? हाँ 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 निकला हूं। 1 घंटे के बाद फिर आपने कॉल किया, अभी कहां पहुंचा है? अभी मैं यहां पहुंचा हूं। ओके 1 घंटे के बाद अभी तू कहां पहुंचा है? बस बिलाई पहुंच रहा हूं। अभी कहां पहुंच रहा है? अभी यहां पहुंच रहा हूं। इसे कहते हैं कम्युनिकेट करना। जब खुदा और आपके बीच में कम्युनिकेशन खत्म होती है ना, वहां रिश्ता खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता, कम्युनिकेशन। पिता ने प्रेम किया, पुत्र दिया, पुत्र ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे क्या दिया है? सहभागिता, रिश्ता। अब एक दिन जब शाऊल खुदा के खिलाफ जाने लगा, तब परमेश्वर से बहुत फेडअप हो गया।
प्रभु ने सैमुअल से कहा, मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, मैं इसको राजा बना के पछताया, इसे यहां से हटा। और हम सभी जानते हैं उसकी सेवकाई उससे ले ली गई और उसी की जगह पे एक और व्यक्ति अपॉइंट किया गया जिसका नाम था दाऊद। अब सुने, जब दाऊद का अभिषेक हुआ तब दाऊद फेमस नहीं हुआ। दाऊद फेमस हुआ गोलायत को मार के, और लोगों ने उसको बहुत फेमस कर दिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी को इतना फेमस मत करो कि ऊपर चढ़ जाए। कितने गोलियतों को मारा था उसने? 1, 10, 1000 के 10,000। तो वो बहनें ऐसे क्यों कह रही थी, शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे? झूठ क्यों बोलते हो? एक ही को मार के आया है ना। मैं आपको सच्ची कहता हूं, जब लोग आपको चढ़ाए ना, ऊपर मत चढ़ो। एक ही को मारा था जी। लोग आपको आके कहेंगे, क्या प्रचार करता है तू सी ग्रेट हो। बहन, तू जब बात करती है ना, आग लगती है, आग, वो खुद बुझी हुई है। कहिए बाजू वाले को, बड़ाई उतनी ही करो जितनी बनती है। हाँ, अंडरस्टैंड? याद रखो, शैतान की एक सेवकाई है, ऊपर ले जाना आपको। यीशु को कहां ले गया? और प्रभु की भी एक सेवकाई है, ऊपर से नीचे उतारना। जकई इतना मत चढ़ो कि वो आपको कहे, भाई यू आर सो टॉल, मैं इधर हूं। याद रखिए, आई डोंट नो आप में से यहां कौन है, लेकिन कोई तो है यहां पर जिसको इस लाइन की जरूरत है। लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने। व्हेन गॉड वांट टू मीट यू, ही विल ब्रिंग यू डाउन। जब प्रभु को आपसे मिलना होगा ना, वो आपको नीचे ले आएगा। कई बार खुदा आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें होने देता है जो आपके दिल को तोड़ दें, जो आपको कई बार मन में सफर करवाएं। कई बार खुदा आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें होने देता है जो आपके दिल को तोड़ देती हैं, और आपको महसूस होता है कि क्यों मैंने लोगों पे भरोसा किया। विश्वास कीजिए मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपको नीचे लेके आ रहा है क्योंकि वो आपसे मिलना चाहता है। He want to meet you. हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, गॉड इज अ वेरी लोली पर्सन। आप बिलीव करिए, वो बहुत साधारण है, बहुत छोटा व्यक्ति है। इज अ ब्यूटिफुल फादर। वो एक खूबसूरत पिता है, दुनिया चलाता है, लेकिन सब कुछ बेटे के नाम पे करता है। खुद छुपा हुआ है, लेकिन सब कुछ बेटे के नाम पे करता है। उससे अच्छा लगता है बेटे को महिमा मिले। अगर आप उसकी तरह होंगे ना, तो आप भी ऐसे ही होंगे। कुछ भी करने के बाद आगे नहीं आएंगे, किसी और को मिले। दैट्स द नेचर ऑफ द फादर। हालेलुया। आप देखते हो पिता कैसा है। दुनिया चलाने वाला छुपा हुआ है। आज कोई डोनेशन दे दे और उसका नाम न लो, गए आप। 10 लोग 1,000 रुपया दे रहे हैं, चर्च की मदद कर रहे हैं, आप 9 का नाम ले लो, 10 वाला 10वां बोलेगा, ओए इसलिए दिया था ताकि नाम ले। आपको 1,000 रुपया एक शर्त पे देना चाहिए, पता है क्या? मेरा नाम मत ले। तुम्हारा दायां हाथ दे, तुम्हारा बायां हाथ न जानने पाए। यहां देखिए, जब चेले पहाड़ पे आए, वो उनको कहता है, सुनो, प्रार्थना गुप्त में करो, उपवास गुप्त में करो, दान गुप्त में करो। तुम्हारा दायां हाथ जब देता है तो तुम्हारा बायां हाथ न जानने पाए। इसका मतलब क्या है प्रभु? ये कैसे हो सकता है लॉर्ड? इज दैट अ पॉसिबल लॉर्ड कि ये होगा कि मैं किसी को दूं और मुझे ही पता न चले?
आप जानते हो यीशु क्या कह रहा था? देखकर भूल जाओ। किसी को देखकर घर में आके नोटबुक में लिखो मत, मैंने इसको दिया था। देखा आपने न्याय के दिन उसने क्या कहा? मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। और वो लोग कहते हैं हमने तेरे साथ ये कब किया? कहता है तुमने जो छोटों के साथ किया, मेरे साथ किया। आपने देखा न्याय के दिन उन लोगों ने आदर पाया जो दे के भूल गए थे। लेकिन दूसरा के क्या कहते हैं? हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। आप जानते हो कुछ माँ बाप क्यों दुखी हैं? जब भी कुछ होगा ना, रो के कहेंगे मैंने सब दे दिया तेरे लिए, इतना सब पैदा हुआ था, हम भी ऐसे ही थे, हम थोड़ी आदम की तरह बड़े पैदा हुए थे, इतना सा था तू। आंटी क्यों रोते हो? बुद्धिमान बनो आंटी, बुद्धिमान बनो। क्यों उम्मीद करते हो इतना बच्चों से? मत करो, ये जनरेशन डिफरेंट है। और कुछ लोग है ना, पास्टर से पता है क्या उम्मीद करते हैं? ए बाबू इधर आ, इधर ना बेटा, इधर आ। कुछ लोग पता है पास्टर से क्या उम्मीद करते हैं? ये देखिए, पास्टर चर्च को ऐसे लेके चले, आजा। मेरा पास्टर मुझसे पूछता नहीं है, ऐसे लेके चले। ये सोया था एक्चुअली। कभी कभी लोग है ना, पास्टरों से शिकायत करते, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर वैसा है। अमीरों के घर जल्दी जाता है, हमारे घर पे नहीं आता है। आपने कभी इनवाइट किया है उसको? इतनी उम्मीद क्यों करते हो? पूछो बाजू वाले को, इतना उम्मीद क्यों करता है तू? पूछो 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 बाजू वाले को। फिर लगती है ठेस। हमारे फ्लोर के 5वें माले पे शादी थी, उन लोगों ने पूरी बिल्डिंग को काट दिया, आपको नहीं दिया। और अभी आप कसम खा के बैठे हो जब हमारे घर पे शादी होगी हम भी नहीं देंगे। क्यों इतनी उम्मीद करते हो? हाँ, उनको भी पता है अपन 200 रुपए देख के 1000 का खा के जाएंगे। आज रायपुर में भविष्य वक्ता आया है। काय का भविष्य वक्ता आया है? कैसे पता चलता है इसको? एक दिन एक बहन आई थी हमारे कलीसिया में, आप बिलीव करो 1.5 घंटे के मीटिंग में वो 1.5 घंटा ऐसे बैठी थी। मीटिंग के बाद आके कहती है पास्टर आई वांट टू टॉक टू यू पास्टर। मैंने कहा यस सिस्टर। आप कौन हो पास्टर? मैंने कहा मैं सूरज है बहन। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे। पास्टर आपको कैसे पता चलता है सब? मैंने कहा क्योंकि मैं भी तेरी तरह है। कुछ लोग है ना, अपनी क्वालिटियों को बड़ी महिमा देते, मैं ये, मैं वो, मैं ये। यहां देखिए, यहां देखिए ना, यीशु के सामने लोग आते थे, यीशु उनको चंगा करता था। चंगा करने के बाद पता है क्या बोलता था? मैंने ठीक नहीं किया है, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें चंगा किया है। प्रभु ये सच है। हाँ, उनका विश्वास था। आप ऐसे हैं, काम आप करें, महिमा होने दें। मैं होता ना, मैं कहता तुमको पता है आज तुम क्यों ठीक हुए हो? मैं उपवास में था, मेरे ऊपर अभिषेक है, आप मेरी अनॉइंटिंग में ठीक हुए हो। पाखंडी, ढोंगी। गुस्सा आता है मुझे इन लोगों पे। एक दिन कैथरीन कुलमैन
के सामने का आदमी आके कहता है, सिस्टर, बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स आई एम हील्ड, आपकी दुआओं की वजह से मैं ठीक हुआ हूं। कैथरीन को मुड़ के खुदा को कहती है, मुझे मार दे, इसे लगता है इसको मैंने ठीक किया है। ब्रदर, आप मेरे प्रार्थना से ठीक नहीं हुए हैं, उसके मार खाने से आप चंगे हुए हैं। We need the people like that. कभी महिमा न ले, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की है, उसी की है। घूमो जाया करो, अगर किसके घर पे राशन भी पहुंचाते हो ना, एक लड़के को बोल दिया करो, जा देकर आ, पूछे, बोले ना कौन दिया है, बोलो पता ही नहीं है, भाग जाओ। मैंने रिसेंटली पास्टर, एक मैंने फोटो देखा था, एक भाई था, वैसे बैठा हुआ था ठंड में, उसके ऊपर एक कोई शॉल डाल रहे थे और शॉल डालने वाले 50 लोग थे। एक शॉल को 50 लोगों ने पकड़ा था, नीचे लिखा था, ये व्यक्ति ठंड में मरे न मरे, एहसान तले जरूर मरेगा। इतना सा करते हैं, इतना जिक्र करते हैं। मैं ये बहनों की गवाहियां सुनी है अपनी, कभी कभी भाइयों की भी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने 40 दिन का उपवास किया और प्रभु ने मुझे बरकत दी। दीदी, ये 40 दिन बोलना जरूरी था? नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा मैं आत्मिक हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं प्रभु के भवन में आया, मैंने बोया और मैंने काटा। ये बोलना जरूरी था? जब नहीं बोते थे तभी भी वो देता था। क्यों महिमा चुराते हो, क्यों खरीदते हो उसकी चीजों को अपने उपवासों से, प्रार्थनाओं से? कुछ भी मिलता है ना, ये बोला करो उसकी दया से मिला है, उसके अनुग्रह से मिला है, उसके रहम से मिला है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप जब पैदा हुए तो आप आईफोन 15 प्रो मैक्स लेके पैदा हुए? हाँ, कुछ लाए थे? सब उसने दिया है, लेकिन मेहनत तो मैंने की ना, तो मेहनत करने की ताकत भी तो उसने दी ना। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। वी आर जीरो। Who's Paul? Who's Paul? God is everything. पौलुस कहता है, कौन है पौलुस, कौन है अपोलुस? एक ने बीज बोया, दूसरे ने सींचा, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाता है। अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। अरे क्या लाए थे आप जो इतना घमंड है? 10 बच्चे उसके मर गए, 10 बच्चे। बिलीव कर सकते हो? सुना है ऐसा कभी केस बाइबल में? 10 बच्चे उसके सामने पड़े थे कॉफिन में, 10 बच्चों के सामने खड़े होकर कहता है, प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम धन्य है। ब्लेस्ड बी, आपके लिए गीत होगा आज, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड।